अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत में कर्म, इस अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पिछली बार इसी चैप्टर में हमने 10 श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी, पहले के जो 10 श्लोक हैं। तो बेसिकली 10वां चैप्टर है क्या, तो इस 5वां चैप्टर है क्या, तो इस 5वें चैप्टर में 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कर्म संन्यास और दूसरा है कर्म योग। ठीक है, तो कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म को त्याग देना, कर्म से संन्यास ले लेना। और कर्म योग का अर्थ है इस प्रकार कर्म करना कि हम भगवान से जुड़ जाएं। योग मतलब जुड़ना। तो पिछले चैप्टर में जो है भगवान अर्जुन से कहते हैं चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में, 39 श्लोक में, कि सभी कर्मों को त्याग दो। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान, अभी पिछला चैप्टर क्या था? दिव्य ज्ञान। तो जब हम अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं तो उसका परिणाम क्या है? ज्ञान है उसका परिणाम। तो ज्ञान द्वारा आप सभी कर्मों को त्याग दो और इस प्रकार आप शांति प्राप्त करो। ठीक है, लेकिन 42वें श्लोक में फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं आप युद्ध करो। हाँ, कर्म योग करो, युद्ध करो, यानी कर्म करो। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कर्म का त्याग करो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कर्म करो। तो कर्म का त्याग करना और युद्ध करना, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, कर्म को त्यागना और युद्ध करना। जब कर्म को त्यागना तो युद्ध कैसे करें? तो भगवान कह रहे कर्म को त्यागो और युद्ध कर्म योग की विधि द्वारा करो। जैसे कर्म योग करते हैं तो वह विधि जो है कर्म योग की विधि द्वारा युद्ध करो। तो इन शॉर्ट इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कठोर परिश्रम कीजिए लेकिन उसके परिणामों को त्यागिए। यानी खुद भोक्ता बनने की इच्छा मत रखिए, क्योंकि जब हम भोक्ता बनने की इच्छा रखते हैं तो ही सारी समस्याएं प्रारंभ होती हैं। तो 10वां चैप्टर बेसिकली यही चीज सिखा रहा है, सॉरी 5वां चैप्टर, कि कर्म का त्याग नहीं करना है। कर्म करते वक्त जो हमारी चेतना है उसको बदल देना है। तो लोग साधारण रूप से, आप ये बार बार ये कंप्लेन सुनते होंगे कि अगर सब लोग भक्त बन जाएंगे, माला हाथ में ले लेंगे, तो संसार का क्या होगा? ऐसा प्रश्न सुनते हैं ना, कि अगर सब लोग माला हाथ में ले लेंगे तो क्या होगा फिर? हाँ, फिर कार्य कौन करेगा? तो भगवान को पता है ऐसे महान महान आत्मा लोग होंगे, तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि कर्म को त्यागना नहीं है, बल्कि कर्म करने की जो चेतना है उस चेतना को त्यागना है। तो हमने जो 10 श्लोक चर्चा किए थे, तो उसमें पहला जो प्रश्न था अर्जुन का कि सन्यास अच्छा है, कर्मों का त्याग, कर्म सन्यास, या कर्म करना अच्छा है, कर्म योग, भक्ति करना अच्छा है? तो भगवान कह रहे थे, दूसरे श्लोक में भगवान कहते कर्म योग अच्छा है। और इस इन दसों जो श्लोक हैं इस पे विस्तृत रूप से चर्चा की थी हमने। तो आप लोग फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ, तो आप पिछला लेक्चर सुन सकते हैं, मैंने यूट्यूब पर लोड कर दिया है। तो आज इन श्लोकों के तात्पर्यों को चर्चा करेंगे, प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखे हैं। तो पहला जो श्लोक है, तो उसमें पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दोनों अच्छे हैं। अर्जुन का प्रश्न है, कर्म योग अच्छा है कि कर्म संन्यास अच्छा है? कर्मों का त्याग अच्छा है या भक्ति यानी काम करना, भगवत कृष्ण चेतना में कार्य करना अच्छा है? तो भगवान प्रभुपाद जी लिखते दोनों अच्छे हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि कर्म योग के रास्ते में पतन की संभावना बहुत कम होती है। और हम सबका यह अनुभव होगा कि जैसे जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन उपवास होता है, लेकिन फिर भी उपवास पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि पूरा दिन हम कुछ न कुछ सेवा में रहते हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, उसका फोन आ रहा है। तो पूरा दिन निर्जल है, पानी भी नहीं पी रहे हैं, लेकिन पूरा दिन पता नहीं चलता।
वही गौर पूर्णिमा के दिन शाम तक ही उपवास है, या नरसिंह चतुर्दशी के दिन शाम तक ही उपवास है। और उस दिन मंदिर में कोई विशेष सेवा नहीं होती है। एक जैसे रेगुलर फेस्टिवल होते हैं वैसे नरसिंह चतुर्दशी और गौर पूर्णिमा भी होती है। या कोई दोपहर का अभिषेक उपवास है, राधा अष्टमी इत्यादि, तो उसमें भी कोई विशेष सेवा नहीं होती। लेकिन राधा अष्टमी में 9 बजे तक मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी देर में अभिषेक शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी 12 बजे तक ऐसा लगता है कि अब जान निकल जाएगी, बहुत जोर से भूख लग जाती है। और नरसिंह चतुर्दशी गौर पूर्णिमा में तो शाम तक एकदम हालत खराब हो जाती है। लेकिन जन्माष्टमी में यह अनुभव है बहुत से भक्तों का कि सेवा में पता नहीं चलता, पूरा दिन निकल जाता है। और जब आधे पौने घंटे बचे रहते हैं, वो घड़ी देखते हैं कि अरे अब तो 12 बज गया, थोड़ा सेवा में रिलैक्स होते, तब उनको फील होना शुरू होता है कि भूख लग रहा है। तो वही शरीर है, समय भी वही है पूरा दिन। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जन्माष्टमी के दिन हम पूरी तरह क्या है, बिजी हैं, हमारे मन को सोचने का समय ही नहीं मिलता। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन जप करने बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। निर्जल एकादशी के दिन अनुभव होगा, बहुत तकलीफ होती है लोगों को। हाँ, तो इसलिए उस दिन बहुत सारे लेक्चर सेमिनार, फिर भी तकलीफ होती है क्योंकि हमारी सुनने की आदत नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ काम करने की आदत है। तो काम करना भक्ति में ज्यादा आसान है, तो भक्ति में कार्य करना आसान है। तो प्रभुपाद जी उसी चीज के ऊपर जोर देते हैं पहले श्लोक में। अब दूसरा श्लोक जो है, दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों अच्छा है, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। ठीक है, कर्मयोग क्या है, श्रेष्ठ है, अच्छा दोनों है। दोनों एक ही है। एक ही कैसे है? क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का उद्देश्य अंत में कृष्ण को प्राप्त करना ही है, चाहे कर्म संन्यास द्वारा या कर्म योग द्वारा। ये दो शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ लीजिए। कर्म संन्यास मतलब सभी कर्मों को त्याग देना भगवान को पाने के लिए, और कर्मयोग का मतलब भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ठीक है, तो दोनों का उद्देश्य एक ही है, कृष्ण को प्राप्त करना, इसलिए दोनों एक ही हैं। लेकिन उसमें कर्म योग इज बेटर, बढ़िया है कर्म संन्यास की तुलना में। जैसे आपको ठाकुरली से सीएसटी जाना है, तो आप ओला भी कर सकते हैं और उबर कर सकते हैं, या आप ट्रेन से जा सकते हैं। तो अगर दोपहर का समय है तो उस समय ट्रेन खाली होती है। तो दोनों दोनों अच्छे हैं, दोनों एक ही हैं, चाहे आप ओला से जाइए चाहे ट्रेन से जाइए। लेकिन ट्रेन अच्छी है क्यों? क्योंकि आपको 1 घंटे में पहुंचा देगी, जल्दी पहुंचा देगी। दोनों समान है। आप गाड़ी में बैठ के जाइए डोंबिवली से सीएसटी, आपको गाड़ी भी लेकर जाएगी, हाँ, लेकिन उसका कुछ 1000 रुपया 900 रुपया लेगी। और वही ट्रेन में बैठेंगे तो 10 रुपये में काम हो जाएगा, और 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट जो टाइम फिक्स है उस टाइम में आप पहुंच जाएंगे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये अच्छा नहीं हो, अच्छा नहीं, दोनों एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। लेकिन फिर भी ट्रेन बेटर है क्योंकि आप 10 रुपये में पहुंच गए। हाँ, मुश्किल से 20 रुपया टिकट होगा वहां से, और यहाँ उबर या ओला करेंगे तो कम से कम 700 800 देना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो उसी प्रकार कर्म संन्यास अच्छा है, कर्म योग भी अच्छा है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति नहीं है संन्यास की, छोड़ने की। हम अभी भी इतने एग्जॉल्टेड नहीं है जैसे हरिदास ठाकुर की जैसे, कि अकेले में रहकर दिन भर भगवान का नाम जप कर सकें और किसी चीज में रुचि ना हो। तो क्योंकि हम उतने श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए हमारे लिए कर्म योग ज्यादा अच्छा है, जिसमें हमें कुछ ना कुछ सेवा है पूरे दिन, लेकिन वह सेवा भगवान से जुड़ी हुई है, इसलिए वह भक्ति बनकर हमें शुद्ध करती है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो है श्रीमद् भागवतम के 5वें अध्याय के 5वें चैप्टर, 5वें स्कंद के 5वें चैप्टर को कोट करते हैं। पहले दूसरे दूसरे चैप्टर में, हाँ, ये 5-5-4 में है। नून ऋषभ देव की शिक्षाओं का यह श्लोक है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रियतया आपनोति न साधु मन्ये यतात्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आस देह पराभवस्तावद् अबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै
कर्मात्मकं येन शरीर बंधः एवं मनः कर्म विश्वं प्रयुङ्क्ते अविद्यात्मने उपधायमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। तो यहाँ पर बताया गया है कि नूनम प्रमत्ता, लोग पागल हैं इंद्रिय तृप्ति के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग पागल हैं और उनको यह नहीं पता कि यह शरीर जो पूरी तरह दुख से भरा हुआ है हमारे पिछले जन्म का परिणाम है। यद्यपि यह शरीर थोड़े समय के लिए है, लेकिन यह शरीर हमें बहुत कष्ट देता है। इसलिए इस शरीर द्वारा इस संसार में सुखी रहने का प्रयास करना मूर्खता है। अगर हम इस शरीर का असली उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करते तो यह शरीर क्या है, इसका, यह शरीर का फेलियर है, ये जन्म हमारा असफल हो गया। तो जब तक कोई अपनी अपनी पहचान नहीं जानता उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना पड़ता है, और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति में लगा है तब तक उसको एक शरीर से दूसरे शरीर तक, एक शरीर से दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। तो यद्यपि मन जो है हमेशा इस प्रकार भौतिक कार्यों में इंगेज रहता है, हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, फिर हम इस भौतिक संसार के बंधन से निकल सकते हैं। तो उसके बाद पहला लाइन है, देयरफॉर ज्ञान इज नॉट सफिशिएंट फॉर लिबरेशन। ज्ञान मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं, इसको अंडरलाइन कीजिए, ज्ञान मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका यानी हम सबको बहुत सारी चीजें पता है कि गलत क्या है सही क्या है, तो गलत चीजें पता होने के बावजूद हम गलत कार्य करते हैं, ज्ञान होने के बावजूद हम गलत कार्य करते हैं। तो इसका अर्थ यह हो गया कि ज्ञान मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ज्ञान होगा तो भी लोग गलत काम करते हैं। तो इसलिए इंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है, कुछ व्यस्त होना, ताकि मन उस कार्य में व्यस्त रहे। और वह कार्य कैसा होना चाहिए, भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो मन व्यस्त रहेगा और ज्ञान भी रहेगा और मन भी व्यस्त रहेगा, तब हम पाप पूर्वक कार्यों से बच सकते हैं। एक कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग है, पूरा दिन आप बैठे हैं, तो आपको भले ज्ञान हो हम शरीर नहीं आत्मा, लेकिन आप पूरा दिन खाली नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर आप किताब वितरण कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, भगवान के लिए फूल हार बना रहे हैं, घर पे भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए श्रृंगार बना रहे हैं, तो इसमें क्या है, मन हमारा इंगेज रहता है। तो ज्ञान हमें और मदद करता है इस चीज में कि हम और सेवा करें, और इस प्रकार पाप, क्योंकि समय ही नहीं है पाप करने के लिए, तो पाप करने से हम बच जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम कार्य करते हैं भौतिक कार्य, तो हम बंधन में फंसते जाते हैं। तो केवल सब कुछ त्याग देना ये कार्य नहीं करेगा, सब कुछ त्यागने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। और हमने अभी आगे चर्चा किया था पिछले लेक्चर में कि हम त्याग तभी सकते जब हमारा कुछ हो। हम जब पैदा भी हुए तो शरीर भी हमारा नहीं है, यह शरीर भी भगवान ने दिया हुआ है, बराबर है। ये शरीर हमने नहीं बनाया, ये शरीर में जो लीवर है, किडनी है, हार्ट है, जितनी मांसपेशियां हैं, जितने कोशिकाएं, वो सब हमने नहीं बनाया है, वो सब अपने आप काम कर रहा है। और आज तक कोई भी वैज्ञानिक एक हार्ट या एक लीवर या एक किडनी नहीं बना सका है, बराबर। तो ये सब हमारा है ही नहीं, तो हम त्यागेंगे कैसे। तो बुद्धिमानी क्या है, ये जिसका है उसकी सेवा में शरीर को लगा देना चाहिए। यह शरीर भगवान का है तो पूरा प्रयास करना चाहिए यह शरीर भगवान की सेवा में लगे, और यही बुद्धिमानी है। तो आखिरी में रूप गोस्वामी जो है, हाँ, आखिरी में एक श्लोक है रूप गोस्वामी का, भक्ति रसामृत सिंधु में, देखिए आखिरी पैराग्राफ के ठीक पहले, प्रपंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गुच्यते। प्रपंचतया बुद्धया, कि जब हमारी बुद्धि ये सोचती है कि हरि संबंधी वस्तु, सारी वस्तुओं को त्याग कर हम संन्यास ले लेंगे, मुमुक्ष भी परित्यागो, सब कुछ त्याग कर हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वह वस्तु भगवान से जुड़ी है, तो भगवान की से जुड़ी वस्तु को आप त्यागेंगे, तो यह क्या है, यह फल्गु वैराग्य है, वैराग्यम फल्गु
कथ है, फल्गु वैराग्य है, ये झूठा वैराग्य है। क्यों झूठा वैराग्य है? क्योंकि आप भगवान से जुड़ी हुई वस्तुओं को त्याग रहे हो। यह शरीर भगवान से जुड़ा हुआ है, यह शरीर भगवान का है, यह शरीर भगवान की सेवा में काम आ सकता है, तो आप इस शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हो, तो भी आप फालतू वैराग्य कर रहे हो। इस शरीर का अच्छे से ध्यान दीजिए और इस शरीर से भगवान की सेवा कीजिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो ही आप अच्छे से जप कर सकते हैं, अगर शरीर स्वस्थ होगा तो ही आप अच्छे से कथा सुन सकते हैं, शरीर स्वस्थ होगा तो ही अच्छे से कथा कह सकते हैं। तो एक भक्त की तो विशेष जिम्मेदारी है अपने शरीर का ख्याल रखना, क्योंकि यह शरीर उसका अब रहा ही नहीं है, शरीर अब तो भगवान का हो गया। और क्योंकि यह हमारी संपत्ति नहीं, यह किसी और की संपत्ति है, इसलिए हमारी यह विशेष जिम्मेदारी है कि हम इस शरीर का अच्छे से ख्याल रखें और इस शरीर से भगवान की सेवा करें। ओके, ये चीज क्लियर है। वैराग्य का मतलब वैराग्य ले ही नहीं सकते, और जो चीज हम भगवान का और उनकी सेवा में उपयोग नहीं कर रहे हैं, या भगवान से जुड़ी हुई वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं, तो उसे फाल्गु वैराग्य यानी झूठा वैराग्य कहते हैं। ओके, क्लियर है। हाँ योगेश, आपको प्रश्न है कुछ? आप हाथ उठाए थे, कहिए। हाँ प्रभु जी, मतलब हाँ बोलिए। कर्म संन्यास इज बेटर देन, हाँ कहिए, आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज तो कट रहा है। मैं बोला कर्म संन्यास इज बेटर देन, मतलब हम लोग बोलते हैं कि काम करके सन्यासी रहो रादर देन सन्यास ग्रहण करो, इन अ वे, इज दैट राइट? मतलब काम रिनाउंसिएशन, कर नहीं मेरे को ये समझना है कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि एट द एंड ऑफ द लाइफ वी शुड रिनाउंसिएट फ्रॉम आवर वर्क एंड देन डू भगवान का सेवा। सो आई जस्ट वांटेड टू रिलेट कि इसको, ये थिन लाइन को कैसे समझे कि कब तक, क्योंकि अभी भी हम लोग जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोग पैसा या धन जो भी कमा रहे हैं या अर्जित कर रहे हैं वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो इस दोनों स्टेटमेंट को कैसे ले एज ए गृहस्थ? आपका क्वेश्चन शुरू में वो कट रहा था तो मैं सुना नहीं, तो आखिरी का 2 लाइन सुना, ओके शुरू से फिर से बोलेंगे। हाँ ओके आपका कट रहा है बहुत, मेरे पता को, नहीं क्यों आवाज। हाँ ओके मेरे को ये पूछना था कि एज ए गृहस्थ हम लोग जब बोलते हैं कि मतलब कर्म करना चाहिए, हम लोग को वैराग्य नहीं लेना चाहिए, तो इस कॉन्टेक्स्ट को कैसे ले, कब तक करना चाहिए? क्योंकि हम लोग अभी जो धनराशि कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, पर इवेंचुअली हम लोग ये जिंदगी भर तो नहीं कर सकते। तो ये थिन लाइन को कहाँ कैसे डिमार्क करे कि भाई? ओके, कर्म करना है, वैराग्य नहीं लेना, पैसा बोल रहे हैं शुरू में। हाँ मतलब कर्म जैसे बोलते करते हैं रहिए, कर्म वैराग्य। वैराग्य, मतलब कर्म करते करते वैराग्य लो, ना कि डायरेक्ट रिनंशिएट हो। ट्राई नहीं नहीं नहीं, देखिए भगवत गीता में जो शिक्षा है भगवत गीता की, और भगवत गीता क्या, आप पूरा भागवतम चैतन्य चरितामृत जो भी देखेंगे, कर्म अभी करो वैराग्य अभी मत लो, ऐसा नहीं है। वैराग्य मतलब, एक होता है वैराग्य का मतलब होता है विशेष राग, मतलब राग मतलब आसक्ति, तो जब भगवान से आसक्ति हो जाए उसे विशेष राग भी कहते हैं, विशेष आसक्ति। एनीवे, तो कर्म वह कर्म जो भगवान के सेवा में है, जब व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए कर्म कर रहा है तो वह संन्यास ही है। ठीक है, तो अगर कोई आदमी, देखिए बहुत समय क्या होता है, हम काम इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि हमको भक्ति ज्यादा करना है, हम काम इसलिए छोड़ना चाहते क्योंकि हम काम से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ठीक है, काम से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो अब वो बॉस का डांट नहीं सुन सकते, या उतना ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, या शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम समाज में यह भी एक मैसेज देना चाहते हैं, अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं कि भाई मैं आलसी नहीं हूं, मैं स्केपिस्ट भगौड़ा नहीं हूं, मैं तो भगवान की भक्ति करने के लिए ये काम छोड़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत बार लोग, जैसे अर्जुन भगवान के भक्ति के लिए सन्यास नहीं ले रहे थे, यहाँ पर मुझे युद्ध नहीं करना है, उनका सन्यास ये था कि यार अपने लोगों को मारकर पाप मिलेगा, इससे अच्छा युद्ध ही नहीं करूं।
राइट। तो भगवान के लिए संसार छोड़ना और संसार से परेशान होकर संसार छोड़ना है, दोनों में अंतर है। ओके, तो जब तक हम भगवान से आसक्त नहीं हुए अभी तक, ओके, और संसार से परेशान है, ये चीज ध्यान से समझिए, भगवान से आसक्ति नहीं हुई है, संसार से परेशान है, तो संसार तो छोड़ देंगे हम, ठीक है, लेकिन अभी तक भगवान से आसक्ति हुई नहीं है, तो भगवान को पकड़े भी नहीं, तो लेकिन बिना कुछ पकड़े तो हम रह नहीं सकते। समझ में आ रहा है ये बात? समझ में आ रहा है? संसार को हमने छोड़ दिया, ये हाथ में कुछ तो हमेशा होना चाहिए हमारे, समझ लो कि एग्जाम्पल के लिए जैसे एक ग्लास है, तो ग्लास में हमेशा हवा रहेगा या पानी रहेगा, कुछ तो रहेगा, खाली नहीं रह सकता ग्लास, बराबर। जब कुछ नहीं दिखाई देता तो हवा तो होता है। तो एक तरीका है कि उस ग्लास में पानी नहीं डाला आपने और हवा भी निकालना है। हाँ, तो हवा निकालने का सिंपल तरीका है, पानी डाल दो, हवा ग्लास से निकल जाएगा। लेकिन हम पानी हमारे पास है नहीं अभी, और हवा हमको वहां से निकालना है, तो आप वैक्यूम करेंगे, कुछ तो ग्लास दब जाएगा, टूट जाएगा, बराबर। वैक्यूम करके हवा निकालने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है? बाकी लोग समझ रहे हैं सब ये चीज, कि अगर किसी ग्लास है या कोई बॉटल है, वैक्यूम किया जाता है ना, वैक्यूम मतलब हवा को पूरी तरह निकाल देना। तो एक इजी तरीका है किसी भी जगह से हवा निकालने का, उसमें पानी डाल दो, तो आप देखो बुलबुला निकलेगा, हवा निकल जाएगी और पानी भर जाएगा। लेकिन पानी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमको हवा निकालनी है, क्योंकि हवा हमको तकलीफ दे रही है, जो भी कारण, तो हम कहेंगे अरे वैक्यूम आता है, वैक्यूम ग्लास के ऊपर लगाएंगे और हवा खींच लेंगे। तो ठीक है, वैक्यूम आप ऊपर ग्लास में लगाओगे, खींच लोगे, लेकिन ग्लास का होगा, पचक जाएगा, दब जाएगा, बराबर। तो वैसे ही अभी हम संसार से परेशान हो गए हैं, ऑफिस से, घर से, परिवार से, जो भी कारण है, हाँ, पति से, पत्नी से, पर कुछ कारण से हम परेशान है संसार में, जो भी कारण है, हाँ, और भगवान से लेकिन आसक्ति नहीं है। तो हम संसार से परेशान है, संसार को छोड़ रहे हैं, संसार नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, नौकरी नहीं करना है, ठीक है, छोड़ दिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप खाली नहीं रह सकते। और भगवान से तो आसक्ति नहीं, बिना अटैचमेंट के हम नहीं रह सकते, और भगवान से आसक्ति तो है नहीं। तो अंतिम में क्या होगा, ग्लास से अगर हवा निकालेंगे और पानी नहीं भरेंगे तो पिचक जाएगा। वैसे हम टूट जाएंगे। टूट जाएंगे का मतलब फिर कोई गलत काम में करेंगे। तो बहुत से लोग संन्यास लेकर वृंदावन चले जाते हैं, फिर वहां पर अवैध संबंध बनाते हैं स्त्रियों के साथ, या फिर बिल्डिंग बनाने लगते हैं और बहुत सारी चीजें, हाँ, धन अवैध तरीके से धन कमाते हैं, दुनियादारी फिर से शुरू कर देते हैं। क्योंकि खाली गिलास कभी नहीं रह सकता, या तो हवा रहेगा या उसके अंदर पानी रहेगा, दो में से एक तो रहेगा, खाली नहीं रह सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हम इतने विरक्त नहीं हैं कि बिना पत्नी या पति के रह सके, इतना भी कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ है कि बिना पत्नी या पति के रह सके, बिना परिवार के रह सके, बिना बच्चों के रह सके, बिना घर के जो सुख सुविधा उसके रह सके। तो एक और अच्छा सोल्यूशन है भगवान दे रहे हैं हमको, कि आप अभी छोड़ने का मत सोचो कि भाई छोड़ के भगवान को पाना है। आप इसी को ऐसा बनाओ कि भगवान से सब जुड़ जाए। यानी आपको तो जाना है भगवान के पास, सबको साथ में लेके चले जाओ, तो ये आपके साथ भी है और आप भगवान के साथ भी हो। भगवान एक इंटरमीडिएट सोल्यूशन दे रहे हैं, इमीडिएट, कि आप अपना परिवार को ही भक्ति बना दो, अपने कर्म को ही भक्ति बना दो, अपने नौकरी को ही भक्ति बना दो। तो अगर किसी के घर में समझो अर्चा विग्रह है, और सबसे आसान तरीका है घर में अर्चा डीटी रखना। तो जब आप डीटी रखते हैं और घर में खाना बनाते हैं, आदमी कमाता है कि भोजन के लिए, तो भोजन बन के भगवान को भोग लगता है, तब वो कमाना आपका ये हो जाता है, भक्ति हो जाता है। आप भगवान की सेवा के लिए कुछ करते हैं, उत्सव करते हैं, भगवान के लिए कपड़े खरीदते हैं, भगवान का कपड़ा सिलते हैं, फूल खरीदते हैं, बाजार में जाके माल माल मोल भाव करते हैं, फूल के लिए, फल के लिए, सब्जियों के लिए, क्योंकि इसका आज रात फेस्टिवल होने वाला, फीस्ट बनने वाला है, भक्तों को खाने वाले हैं, और सब तरह का डेकोरेशन कर रहे हैं। तो ये काम हम साधारण जीवन में भी करते हैं, लेकिन फर्क क्या आ गया, अब ये काम हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो यह जो विधि है, यह जो विधि है, आप काम वही कर रहे हो। आज भी आप मार्केट जा रहे हो, भाव मोल भाव कर रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, फल खरीद रहे हो, डेकोरेशन की वस्तुएं खरीद रहे हो, कपड़ा खरीद रहे हो, हाँ, सजावट की वस्तुएं ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो, घर में पार्टी मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फर्क क्या हो गया, अब यह पार्टी एक साधारण पार्टी ना होकर भगवान का बर्थडे है, या भगवान का अभिषेक करना है, या भगवान से जुड़ा कथा रखा है कुछ, तो जब घर में किसी का जन्मदिन है तो भगवान का अभिषेक करके, कथा कीर्तन करके वह पार्टी मना रहे हैं। तो आज भी आप पार्टी मना रहे हैं,
पार्टी में क्या होता है, 4 लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छा खाते हैं, बराबर। तो हम आज भी पार्टी मना रहे हैं। हाँ, 4 8 10 20 भक्त आते हैं, बढ़िया हम लोग भोग बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, नाचते हैं, प्रसाद खाते हैं। तो पार्टी अभी मना रहे हैं, पार्टी मनाने को मना नहीं कर रहे भगवान, क्योंकि हमारा आदत है, अभी हम पार्टी मनाना छोड़ नहीं सकते। अभी भी हमको 10 20 लोग चाहिए, पार्टी चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए। तो ठीक है, वो चीज भक्ति में करो। आप बोलोगे नहीं ये तो बहुत स्लो है, मैं संन्यास ले लेता हूँ, ठीक है संन्यास लो, लेकिन आप संन्यास लोगे तो 2 4 दिन आप कर पाओगे, लेकिन उसके बाद आपका मन, हमारा मन इतना हमको पुश करेगा, हाँ, अच्छा खाने के लिए, स्त्री संग करने के लिए, पार्टी करने के लिए। तो फिर अब तो आप तो गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, सेफ्रॉन पहन लिए हो, अपने घर पर तो बोल के आए हो, गांव में, घर में, आसपास परिवार में संन्यास ले लिया, तो शर्म से वापस नहीं जाओगे। लेकिन अब मन भी दबा रहा है कि नहीं, कोई स्त्री चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोने के लिए घर चाहिए। अब वो कैसे आएगा, आप नौकरी करने जा नहीं सकते सेफ्रॉन पहन लिए हो। तो और एक तरीका है भाई, चलो लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू करो। तो पतन होने लगा, बराबर। तो उस विधि में पतन होने लगा। लेकिन इस विधि में वही चीज आप कर रहे हैं, हाँ, अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कैसे, भगवान को केंद्र में रख के। प्रभु जी आप म्यूट पे चले गए हो। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट पे हो। आवाज नहीं आ रही। जी आपका साउंड नहीं आ रहा है। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट पे हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रही है ना। तो दोनों विधियों में देखिए, एक विधि सुरक्षित विधि है। अभी हमारी जो अवस्था है, अभी हमारी अवस्था ये नहीं कि हम तुरंत संन्यास ले लें। हाँ, अभी आप में से कितने लोग जैसे मायापुर वृंदावन भी जाते हैं तो देखते कंफर्टेबल गेस्ट हाउस हो, गर्म पानी हो, बराबर। 4 बार मतलब प्रसाद कौन बना रहा है, प्रसाद क्या मिलेगा, वो आलू आलू ही डाल देते हैं वो लोग, कितना सारा चीज हम प्लान करते हैं, बराबर, जबकि 5 दिन के लिए जा रहे हैं। अब सोच लीजिए वैसा आदमी को सोचे कि मुझे संन्यास लेना है, तो संन्यास में प्रभु जी आपका म्यूट हो गया। हरे कृष्णा, मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है कि सबको नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ, हम लोगों को भी सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, उनका म्यूट हो गया है।
अरे कौन है? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? यस आ रहा है प्रभु जी। हाँ सॉरी, पूरा आपको लगातार 2 बार कॉल किया, मैंने कहा कुछ अर्जेंट होगा उठा। एनीवे, नथिंग अर्जेंट बट ठीक है। ओके सो ये चीज समझने का प्रयास कीजिए, इसको ध्यान से सुनिए जो मैं आप बोलने जा रहा हूँ। हाँ, बहुत बार बोला है, फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज समझ गए तो समझ में आएगा। हर आदमी के लिए बेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है? हर आदमी के लिए एक ही चीज बेस्ट नहीं होता है। तो किसी के लिए हो सकता है एप्पल बेस्ट है, किसी के लिए केला बेस्ट है, बराबर? किसी आदमी को केला बहुत पसंद है तो बोलेगा फ्रूट कौन सा बेस्ट है, बोलेगा केला। कोई बोलेगा एप्पल बेस्ट है मेरे लिए, कोई बोलेगा पाइन एप्पल बेस्ट है। खाने में भी किसी को इडली डोसा बोलेगा इडली डोसा बेस्ट ब्रेकफास्ट, कोई बोलेगा चपाती सब्जी बेस्ट ब्रेकफास्ट, बराबर? तो बेस्ट सबका अलग अलग होता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन के लिए बेस्ट क्या है और अर्जुन के द्वारा हम सबके लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि अर्जुन से तो बेटर नहीं है हम लोग एटलीस्ट, ठीक है? आप में से कोई सोच रहा है कि अगर मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूं तो गलत है, हम अर्जुन से श्रेष्ठ तो नहीं हो सकते। तो हमारे लिए क्या बेस्ट है वो बताया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूं कि कर्म योग बेस्ट है, फिर आप कहोगे रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्यों संन्यास लिया, सनातन गोस्वामी ने क्यों संन्यास लिया? नहीं, उनका बेस्ट दूसरा है, मेरा बेस्ट दूसरा है, आपका बेस्ट दूसरा है। हर आदमी का बेस्ट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति, हम जैसे लोग जो हैं, उनके बेस्ट के, उनके लिए क्या, सॉरी, उनके लिए क्या बेस्ट है वो बताया जा रहा है। तो पहले ये समझ लीजिए, बेस्ट सबके लिए अलग अलग है। जो आपके लिए बेस्ट है वो मेरे लिए बेस्ट नहीं हो सकता, जो मेरे लिए बेस्ट है किसी और के लिए वर्स्ट हो सकता है। हाँ, तो सबका बेस्ट अलग अलग होता है। तो कर्म संन्यास, अभी सनातन गोस्वामी सब त्याग कर या हरिदास ठाकुर सब छोड़कर दिन भर माला जप कर रहे हैं, उनके लिए कर्म संन्यास बेस्ट है, उनको कर्मयोग का जरूरत भी नहीं है, ठीक है? हमारे लिए कर्म संन्यास बिल्कुल अच्छा नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए वर्स्ट है। हमारे लिए क्या है वो? वर्स्ट है, सबसे बुरा है कर्म संन्यास, क्योंकि वह हमसे सिर्फ पाप और पाप और पाप कराएगा भविष्य में। और ऐसे बहुत से उदाहरण है इतिहास में, ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे आज के समाज में। एक एक साधु पकड़े जाते हैं बलात्कार करते हुए, और आप देखेंगे बहुत सारा धन या ड्रग्स, साधु लोग, हाँ, तो उसमें तो कुछ शुरू से ही चीटिंग करने के लिए आते हैं, और कुछ जेन्युइन होते हैं कि नहीं मुझे भगवान को पाना है और सब त्याग देते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाते, क्योंकि अभी वो उस अवस्था में आए नहीं है कि वह सब त्याग कर रह सके। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है? भक्ति तो करना है। हम संन्यास लेकर भक्ति नहीं कर सकते, सब कुछ छोड़कर भक्ति नहीं कर सकते, तो क्या भक्ति नहीं करें? भगवान करें नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आप बिना संन्यास लिए भी भक्ति कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप संन्यास ले रहे हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि आप भक्ति कर रहे हैं कि नहीं। या तो संन्यास लेकर भक्ति करो या परिवार में रहकर भक्ति करो। मेन फैक्टर है कि आप कहाँ हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं, मेन फैक्टर आप भक्ति कर रहे हो कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आप किस आश्रम में हो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एक हिसाब से देखा जाए। तो हमारे लिए क्या बेस्ट है? तो हम सब लोग जो हैं, हम सब कहीं ना कहीं डाउन द लाइन, हम सब अभी भी काम क्रोध लालच सबके अंदर है हमारे। हाँ, कहीं ना कहीं हमको रेपुटेशन चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, एप्रिशिएशन चाहिए कि हम कुछ करें तो कोई तारीफ करे, सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो सारा चीज हमको चाहिए। तो फिर क्या हम भक्ति के लिए अनक्वालिफाइड हो गए? नहीं, भगवान कह रहे हैं कि भाई यही सब आप इस तरह करो कि भक्ति बन जाए। क्योंकि भगवान किसी को भी भगवान वो कोई
ऐसे टीचर नहीं है जो हमको अनक्वालिफाई करने के लिए बैठे कि नहीं बस कैसे फेल करूं। भगवान ये नहीं देखते कि कैसे इस भक्त को फेल करना है, कैसे मैं इस जीव को फेल करूं कि ये मेरी भक्ति के लिए क्वालिफाइड नहीं। भगवान छोटे से छोटा गुण देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं कि ये मेरा भक्त है, क्या इसके अंदर कौन सा वो गुण है जिसके द्वारा मैं स्वीकार कर लूं कि मेरा भक्त है। तो एक छोटा सा गुण वो ढूंढने का कोशिश करते, एक छोटा सा गुण, और वो छोटा सा गुण भी मिल गया तो बोल देंगे ये मेरा भक्त है। ठीक है, तो हम जो अभी भी बद्ध हैं, जिनको अभी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, स्त्री सुख चाहिए, जीव का सुख चाहिए, अच्छा बेड चाहिए सोने के लिए, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, तो भगवान ये नहीं करे भाई ठीक है तो अब तुम तो अनक्वालिफाइड हो गए। नहीं, ठीक है करो, अच्छा अच्छा गाड़ी में घूमो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा खाओ, ठीक है कोई बात नहीं, करो, लेकिन इसको इस तरह करो कि भक्ति बन जाए। तो अच्छा अच्छा घूमना है तो जाओ, मायापुर घूमो, वृंदावन घूमो, उडुपी घूमो, द्वारका घूमो, रामेश्वर घूमो, केदारनाथ घूमो, बद्रीनाथ घूमो, जगन्नाथपुरी घूमो, मायापुर घूमो, कितना जगह है घूमने के लिए। घूमना है, अच्छा अच्छा खाना है, कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे भोग बनाओ, मुझे दो, फिर खाओ, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, कोई बात नहीं, जन्माष्टमी में, राधा, अच्छे अच्छे उत्सव में अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, हाँ उत्सव मनाओ, नाचने गाने का शौक है कोई बात नहीं, कीर्तन मेला में जाओ, नाचो, कीर्तन करो, नाचो गाओ, घर में पार्टी करने का शौक है कोई बात नहीं, मेरा अभिषेक जिस दिन है या आपके बच्चे का बर्थडे है उस दिन मेरे लिए प्रोग्राम रखो, मेरे लिए अच्छा 56 भोग बनाओ, खिलाओ, पार्टी करो। सो एंड फॉर अस इट्स इजी, बराबर, हमारे लिए आसान है कि ठीक है आज मेरे बच्चे का बर्थडे है तो अब मैं तो भक्त हूँ, बच्चे का बर्थडे कैसे मनाऊं, लेकिन नहीं मुझे मनाना तो है क्योंकि मेरी इच्छा है, मुझे मेरे बेटे या बेटी का बर्थडे मनाना है, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाना है और थोड़ा उनको दिखाना भी है कि देखो भाई मेरा घर कितना बढ़िया है और मेरा बच्चा कितना लायक है, कुछ भी जो भी एक्स वाई है। तो अब क्या करूं, मैं भक्ति के लिए क्वालिफाइड नहीं रह गया, नहीं अब फिर गया क्या? हाँ शायद। प्रभु जी नहीं आ रहा। प्रभु जी क्या नेटवर्क गया? हाँ आवाज गया है सुनैना माता जी। ओके, थैंक यू। आवाज आ रही मेरी? यस प्रभु जी। थोड़ा नेट का इशू है, ओके, पता नहीं। सो अब मैं समझे पैसे वाला आदमी हूँ, मुझे इच्छा है कि मेरे रिश्तेदारों को दिखाना है मेरे पास इतना पैसा है, तो ठीक है नो इशू, आप दिखाओ, ऐसे बुलाओ, बड़ा हॉल करो, बड़ा मेरा ऑल्टर बढ़िया से सजाओ, हाँ एकदम बढ़िया कैटरर को बुला के बढ़िया भोग बनवाओ, हाँ मेरा एकदम बढ़िया ड्रेस बनवाओ, आप भी बढ़िया ड्रेस पहनो, अच्छे जो कीर्तन गाते हैं ऐसे बढ़िया भक्तों को बुलाओ जो कीर्तन करें, बढ़िया प्रसाद हो, दिखाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन तो कोई कहेगा ये सब तो दिखावे के लिए, कोई बात नहीं, दिखावे के लिए है, हो ऐसा लग रहा है कि दिखावे के लिए, लेकिन ये विधि इतनी अच्छी है कि इस विधि में क्योंकि आप सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, भले दिखावा, ये विधि आपको शुद्ध कर रही है, समझ में आ रहा है? तो ये विधि आपको क्या कर रही है, इट्स प्यूरिफाइंग यू,
दिस प्रोसेस इज प्यूरिफाइंग यू। यह विधि आपको शुद्ध कर रही है, और धीरे धीरे शुद्ध होते होते आज आप दिखावे के लिए, रिश्तेदारों को दिखावे के लिए आप भगवान का ऑल्टर सजा रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम नाच रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब भगवान को खुश करने के लिए उनका ऑल्टर सजाएंगे, जब भगवान को खुश करने के लिए नाचेंगे। तो नाचना एक ही लगेगा, लेकिन पहले लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए नाच रहे थे, अब कृष्ण को इंप्रेस करने के लिए नाच रहे हैं। पहले लोगों को दिखाने के लिए ऑल्टर बढ़िया सजाए थे, अब कृष्ण को इंप्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए ऑल्टर बढ़िया सजाएंगे। राइट? ये विधि शुद्ध करने वाली विधि है। इसके उलट संन्यास बोल दिया जाता, बोलोगे यार इतना भगवान ने धन दिया है, माँ बाप ने कमा के रखा है, मैं इतना पढ़ा लिखा अब सब छोड़ कैसे दूं? तो बाद में देखेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब संन्यास लेंगे, तब सोचेंगे, अभी तो मुझे एंजॉय करने दो। क्लियर है ये चीज? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज कर्म योग, कर्म संन्यास। हाँ प्रभु जी। हाँ, सब लोग समझ रहे हैं? सबको समझ में आ रहा? अंबिका चरण प्रभु जी समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो कर्म संन्यास जो है, तो मेन चीज है कि अभी अभी एक 18-20 साल का लड़का है, तो या एक 18-20 साल की लड़की है, उससे आपको कि नहीं किसी लड़की के बारे में मत सोचो या किसी लड़के के बारे में मत सोचो, उसके लिए मुश्किल है। हाँ, वो एज में शरीर इतना स्ट्रांग होता है, बहुत मुश्किल है वो एज में कि आप सन्यासी बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ। और वो अगर अपने जबरदस्ती ब्रह्मचारी बनता है, 2-4 साल बाद कुछ गलत करेगा। अगर वो देखता है कि भाई अब तो मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो अब कैसे पैसा भी नहीं कमा सकता, तो गलत तरीके से वो काम करेगा वो। लेकिन वही बोलेगा ठीक है, पढ़ाई लिखाई करके एक भक्त लड़की से शादी करूंगा और भक्ति भी करूंगा, ये भी करूंगा, तो वो विधि शुद्ध करने वाली है। जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमको शुद्ध करता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग जो है कर्म संन्यास से अच्छा है, बेस्ट है, बेस्ट हमारे लिए। सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए बेस्ट नहीं है, उनके लिए कर्म संन्यास बेस्ट है। हरिदास ठाकुर को बोलेंगे आप जाओ और फंड रेजिंग करो या मंदिर बनाओ, शायद उनको जरूरत नहीं है, दे आर प्योर इनफ। लेकिन हमारी इच्छा है कि भाई 4 लोग हमारे लिए ताली बजाएं, हरि बोल बोले, शाबाशी दें। तो कुछ करोगे तभी शाबाशी देंगे, और तो कुछ करने के लिए पहले हम लोगों का शाबाशी पाने के लिए कुछ करेंगे, धीरे धीरे भगवान को खुश करने के लिए करने लगेंगे। तो ये विधि प्यूरिफाइंग है। क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है ये चीज? ओके। तो कर्म योग और कर्म संन्यास जो है बेसिकली दोनों में हम लोगों के लिए कर्म योग अच्छा है। अभी हम संन्यास नहीं ले सकते, अभी भी हमें हमारे बच्चों से आ सकती है, तो अब आप जबरदस्ती बच्चों को नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे तो अभी याद आएगा उनका, माला जप करोगे बच्चों की याद आएगी, रोएंगे उनके लिए। उससे अच्छा बच्चों के साथ रहो और भगवान के लिए रहो, क्योंकि बच्चे साथ में तो उतना याद नहीं आएगा क्योंकि साथ में, राइट? और फिर उन बच्चों को ही भगवत गीता, हर माँ बाप को मैंने देखा है, भक्त हैं तो हर माँ बाप पूरा कोशिश करते हैं अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाने का या श्लोक याद कराने का, श्रीमद् भागवतम के, भगवत गीता के, वैष्णव भजन। तो भले वो अपने बच्चों को याद करा रहे हैं ताकि लोगों के सामने बच्चे गा सके और हमारा भी सेटल अच्छा लगे हमको कि देखो मेरा बेटा बेटी कितना अच्छा भक्त है, तो लोग भी प्रशंसा करेंगे, कह रहे अच्छा आपने ट्रेनिंग दिया है। तो भले ये एक हो सकता है कि दिखावे के लिए कर रहे हैं हम शुरू में, लेकिन ये विधि इतनी शुद्ध, इतनी पावरफुल है कि धीरे धीरे हम पूरा शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए कर्मयोग बेस्ट है। ओके, होप क्लियर है ये चीज? किसी का कुछ प्रश्न है इस पे? ओके, सो फल्गु वैराग्य के बारे में भगवान कहते हैं, अरे प्रभुपाद जी बता रहे दूसरा श्लोक का आखिरी, जो दूसरे श्लोक का आखिरी पैराग्राफ के ऊपर श्लोक एक है, फल्गु वैराग्य क्या होता है? झूठा वैराग्य। भगवान ने दिया हुआ वस्तु है तो भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। और एक होता है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या है? तो 3 चीजें, हर चीज भगवान की है। युक्त वैराग्य का मतलब आप सारी वस्तुओं के साथ हो लेकिन आप उनसे आसक्त नहीं हो, यानी आप यह जानते हो कि जो कुछ मेरे पास है, यहां तक कि मेरा शरीर भी, यह किसका है? यह भगवान का है। ये पहला पॉइंट हो गया। आप हो, आप पत्नी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, माता पिता के साथ हो, कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो, सब कुछ है, लेकिन आप जानते हो कि ये सब कुछ भगवान का है,
किसी भी क्षण मुझसे ले सकते हो, तो सब कुछ भगवान का है, पहला चीज। तो आप सबके साथ हो, लेकिन मन में पता है कि नहीं, किसी भी दिन ये मेरा साथ छोड़ सकते हैं। ये कंपनी कभी भी लॉकडाउन होकर बंद हो सकती है, पत्नी या पति कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं, शरीर छोड़ सकते हैं, बेटा बेटी कभी भी हमको घर से निकाल सकते हैं या खुद घर छोड़ के जा सकते हैं। मतलब ये हमारे साथ है, लेकिन हमारे नहीं, भगवान के, पहला चीज। दूसरा, ये सब हमारे साथ है तो हमारे नहीं, इतना मालूम पड़ गया तो आप क्या करें, उनको जिसका है उसकी सेवा में उपयोग करो। तो पति को, पत्नी को, बच्चों को, जो भी है आपका प्रॉपर्टी है, धन है, भगवान की सेवा में उपयोग करो। और तीसरा और पहला पॉइंट सेम ही है, उस पर प्रोपराइटरशिप क्लेम मत करो कि ये मेरा है, ऐसा दावा मत ठोको कि यह मेरा है, नहीं, आपका नहीं है। पहला पॉइंट वही था ना। तो ये तीन चीजें, हर चीज भगवान की है, तो जो चीज भगवान की है उसको भगवान की सेवा में उपयोग करो। और तीसरा, उस पर अपना स्वामित्व, प्रोपराइटरशिप, ये मेरा है, ये दावा मत ठोको। तो कहने मतलब प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं कि आप रहो जहां हो, बाहर से आप ऐसा लगे कि आप आसक्त हो, लेकिन अंदर से क्लियर रहो कि मेरा नहीं है ये। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन बाहर से तो गेरुआ कपड़ा पहन लिया है और अंदर से पूरी इच्छा है कि ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, यहाँ पे भी कब्जा कर लूं, ये भी पोजीशन मुझे मिल जाए, ये भी पोस्ट मुझे मिल जाए। तो अंदर से वो नहीं होना चाहिए। अंदर से होना चाहिए मैं कुछ नहीं है मेरा, लेकिन बाहर से जो कुछ है वो भगवान का सेवा में आप लगा रहे हैं। सो एकदम पहला लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि पूरे भगवत गीता में क्या सिखाया गया है, अंदर कैसे चेंज होना है, हार्ट को चेंज करना है, ना कि बाहर की चीज को। तो हृदय परिवर्तन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? हृदय परिवर्तन, हृदय बदलना चाहिए। ये शिखा रख लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है कि हमारा हृदय बदल रहा है। या मुसलमान लोग दाढ़ी रख लेते हैं, मूछ निकाल देते हैं, टोपी पहनते हैं और बोलते हैं हम मुसलमान बन गए। क्रिश्चियन लोग वो पादरी पहन लेंगे, क्रॉस, हम कुछ नहीं, उससे नहीं कोई बनता। हृदय से आपको भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। ओके, तो प्रभुपाद जी वही चीज समझा रहे हैं इसमें। नीचे से तीसरा या चौथा लाइन देखिए, वन हु knows that everything is Krishna's property is always situated in renunciation। जो यह जानता है कि सब कुछ भगवान का है, वह हमेशा वैराग्य में है। तो आप है अपने बच्चों के साथ हो, लेकिन आपको मालूम है कि बच्चे मेरे नहीं है, और वो सच में एक दिन तो बच्चे प्रूफ कर देंगे आपको कि आपके नहीं है। जिस दिन बेटी है तो शादी होकर अपने घर चली जाएगी पति के साथ, बेटा तो नहीं, वो शादी करके फिर वो अपनी पत्नी के साथ निकल जाएगा। तो आपको यानी अपने आप बाय डिफॉल्ट प्रूफ हो जाएगा कि वो आपके नहीं है। हाँ, लेकिन वो प्रूफ होने के पहले अगर आप समझ लेते हैं कि भाई मेरी जिम्मेदारी है इनका देखभाल करना, बड़े प्रेम से देखभाल करना, लेकिन अंततः ये मेरे नहीं है, तो आप सन्यासी हो। उसके लिए आपको गेरुआ वस्त्र पहनकर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि आप सन्यासी हो। लेकिन आप अंदर से जानते हो कि घर मेरा है नहीं है, क्योंकि एक दिन मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर रेंट पे है तो 11 महीना, 1 साल, 2 साल पूरा होने पे छोड़ के जाना पड़ेगा, और नहीं तो शरीर जब मर जाएंगे तब तो छोड़ के जाएंगे घर। शरीर भी मेरा नहीं है, जिस दिन पूरा हो गया इस घर का रेंट, ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो अंदर से ये समझना कि ये मेरा नहीं है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बाहर से दिखाना कि मैं तो रिनाउंस्ड हूं। ओके, दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग हियर। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, नीचे से चौथा लाइन है कि वैराग्य क्या है। बहुत बहुत अच्छा लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत अच्छा बता रहे हैं। जो यह जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है, वह हमेशा वैराग्य में है। अंडरलाइन किया आपने? चाहिए तो इसको एक अच्छे पन्ने पे लिखकर बाद में घर में कहीं चिपका लीजिएगा। वन हु नोज दैट एवरीथिंग इज कृष्णास प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इन रिनंसिएशन। हो गया, आप समझ गए कि भाई मेरा नहीं है, तो आप वैरागी हो। सब तो कृष्ण का है तो आप वैरागी हो गए। लेकिन अब सेकंड पॉइंट, अगर आप जान गए कि कृष्ण का है तो फिर उनके लिए उपयोग करो ना। नहीं, सब कृष्ण का है लेकिन मेरी सेवा में लगेगा, तो मतलब आप झूठे वैरागी हो अभी भी। ठीक है, सब कृष्ण का है तो उनका सेवा में लगना चाहिए। तो ये लाइन के ऊपर 3 लाइन जो मैंने 3 बातें बताई ना, एवरीथिंग, सब कुछ जो है भगवान का है, और इसलिए किसी वस्तु पर हमें अपना अधिकार नहीं बताना चाहिए। तो सेकंड श्लोक समझ में आ गया सबको? हाँ, क्लियर है? आगे बढ़े, कोई प्रश्न है किसी का?
तो तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म योगी ही असली सन्यासी। तो वही प्रभुपाद जी जो सेकंड श्लोक के तात्पर्य में बता दे रहे हैं, भगवान थर्ड श्लोक में बता रहे हैं, ये स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वतो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तीसरे श्लोक में ये ही नित्य सन्यासी, एक नित्य सन्यासी वह है, उसे नित्य सन्यासी जानो। ये मतलब जानना, गेय जानो, उस व्यक्ति को नित्य सन्यासी जानो यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी चीज की आकांक्षा करता है। अब ये द्वेष और आकांक्षा कौन करेगा? जो अपने आप को स्वामी मानेगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो इसका मतलब अभी भी आप अपना समझ रहे हो, इसलिए आप द्वेष कर रहे हो किसी से या आकांक्षा रख रहे हो। ठीक है, तो सन्यासी द्वेष आकांक्षा नहीं रखता, जानता सब कुछ भगवान का, भगवान की सेवा में लग रहा है, तो ठीक है। निर्द्वंद्व ही महाबाहो, और वह निर्द्वंद है। तो इस पे पिछली बार बहुत डिटेल में चर्चा किया था। निर्द्वंद मतलब सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण इन सब से परे। वो ये नहीं सोचता कि मैं मरने वाला हूं, मर गया तो क्या हो गया जी, मुझे तो और जीना है, या मुझे सुख मिला या मुझे दुख मिला, वो ये सब नहीं सोचता, वह नित्य सन्यासी है। हाँ, तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में पहली बात बताते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वही असली सन्यासी है। हाँ, पहला लाइन, one who is fully in Krishna consciousness is always a renouncer because he feels neither hatred nor desire for the result of his action। बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसे अपने कार्यों के परिणाम से, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, तो वह जो कार्य करता है उस कार्य का जो परिणाम आता है, तो वह ना तो उससे ईर्ष्या करता है और ना ही उस फल को पाने की इच्छा करता है। जो फल आ गया रिजल्ट, ना उस फल से द्वेष करता है कि अरे ऐसा गलत हो गया, मैंने क्यों किया, या उस फल का अच्छा रिजल्ट आया तो मुझे मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हर कार्य भगवान की खुशी के लिए करता है, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। तो भगवान की खुशी के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है तो कोई भी कार्य दो रिजल्ट देगा, या तो अच्छा होगा उसका परिणाम, या बुरा होगा। लेकिन वह व्यक्ति भगवान की खुशी के लिए वह कार्य किया, तो अगर उसका परिणाम बुरा भी आ गया तो भी वह द्वेष नहीं करता कि अरे मैंने क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि उसने भगवान की खुशी के लिए कार्य किया था। हो गया, गलत हो गया। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो एक ब्रह्मचारी ने कहा मैं आपका मदद करने के लिए आऊंगा, लेकिन मैं मेरे गुरु महाराज को पूछूंगा नहीं, उनको पूछूंगा तो मना कर देंगे। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, आप पूछो, बिना पूछे मत आओ। तो बाद में उस ब्रह्मचारी ने लेटर में लिखा प्रभुपाद को कि मेरे गुरु महाराज ने मना कर दिया, वैसे भी जो आप सोच रहे हैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना हो उसमें कुछ सफलता नहीं मिलेगी, वो फेल होने वाला है। हाँ, तो फिर प्रभुपाद जी ने उसको जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया कि देयर इज नो फेलियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकॉज इट इज ट्रांसेंडेंटल। देयर इज नो फेलियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकॉज इट इज ट्रांसेंडेंटल, क्योंकि कार्य का परिणाम सफलता या असफलता नहीं है, वह कार्य सफल है क्योंकि वह कार्य आप भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। आपने भगवान की खुशी के लिए कार्य किया, आपको सफलता मिल गई। अब उस कार्य का परिणाम जो भी आए, दैट इज बाय प्रोडक्ट, इट मे बी सक्सेस, इट मे बी फेलियर। प्रभुपाद जी उसी दिन सफल हो गए जिस दिन वो अपने गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ त्याग कर अमेरिका गए, उसी दिन वो सफल हो गए। उसके बाद भले इस्कॉन ओपन होता नहीं होता, प्रभुपाद जी was a successful person even before opening of ISKCON। ISKCON ओपन होने के बाद प्रभुपाद जी सक्सेसफुल नहीं हुए। वो जिस दिन अमेरिका गए गुरु की सेवा के लिए, उनके वाक्य को सत्य करने, उसी दिन वो सक्सेस हो गए। He was successful that day only। तो जैसे ही आपने समझो, आप कहें कि ठीक है मुझे भगवान ने कहा है कि भाई प्रचार करना चाहिए, तो चलो मैं आज एक कार्यक्रम आयोजित करूंगा, 10 लोगों को बुलाऊंगा, 20 लोगों को बुलाऊंगा, भोग बनाता हूँ और कथा करूंगा, लेक्चर करूंगा। और आपने प्रोग्राम अरेंज किया, प्रसाद बनाया 20 लोगों का, खाली एक आदमी आया, तो आप सोचोगे क्यों किया, तो फेल हो गया प्रोग्राम। नहीं, प्रोग्राम फेल हो गया होगा, आप सफल हो गए। आप सफल कैसे हो गए?
बिकॉज यू डिड इट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। आपने भगवान की खुशी के लिए वो कार्य किया, आप सफल हो गए। तो आपने द्वेष नहीं किया, अरे एक ही आदमी है फालतू, दुनिया में कैसे फालतू लोग हैं, किसी को भगवान के नाम में रुचि नहीं, सब रास्कल है, सब माया में है, इसका मतलब आप द्वेष करने लगे। और वही 20-25 लोग आ जाते, आपका लेक्चर सुनते, पैर छूते, अरे स्वामी जी क्या लेक्चर दिया, फिर आप बोलते हाँ बहुत बढ़िया लेक्चर दिया, देखो इतना, ये सब अब मेरी सेवा में लगने चाहिए। ये हो गया आकांक्षा। तो वो फेलियर है आपका एक्चुअली। आप तो उसी दिन सफल हो गए जिस दिन आपने भगवान की सेवा के लिए कुछ काम किया। अब उस काम में असफल होते उसको ही बाय प्रोडक्ट, डजंट मैटर ओनली। हाँ, ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर चीज। ये 5वां चैप्टर जो है, पूरी भगवत गीता ऑलमोस्ट यही चीज हमारे समझाने के लिए कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, ना कि उस कार्य में सफलता या असफलता मिले। ऑफ कोर्स हमें प्रयास ऐसा करना चाहिए, जैसे आप प्रीचिंग प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस प्रकार डिजाइनिंग प्लानिंग करना चाहिए कि भाई आए 20 लोग, ये सोचिए अरे 20 आया, एक आए, तो मैंने बोल दिया कल लेक्चर है आ जाओ। अरे कल लेक्चर है, कितने बजे है, क्या टॉपिक पे है, लेक्चर के बाद प्रसाद है कि नहीं है, कुछ नहीं, बस नहीं मैंने तो बोला लोगों को, और भगवान खुश हो गए होंगे क्योंकि मैंने प्रचार के लिए कर दिया। लेकिन नहीं, आपने प्लानिंग नहीं किया। हमको प्लानिंग करना है, ओके कल लेक्चर में 20 लोग आए, ऐसा मुझे प्लानिंग प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। इस विषय पे लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद प्रसाद होगा, महाप्रसाद होगा, हाँ कीर्तन भी होगा, लेक्चर आधे घंटे का होगा, 7 से 7:30 या 8 7 से, मतलब वी आर ट्राइंग टू मेक इट इन सच अ वे कि रिजल्ट आए। उसके बाद रिजल्ट नहीं आया तो आप फेलियर नहीं है। ये चीज समझ में आ रहा है? कोई बोलेगा ठीक है, मैंने तो बोला 20 लोगों को आ जाओ, मेरे घर पे प्रोग्राम है, मैं लेक्चर दूंगा। 20 आदमी सोचेंगे लेक्चर तो देंगे पर कब देंगे, टाइम नहीं बताया, सुबह देंगे, शाम देंगे, दोपहर को देंगे, लेक्चर के बाद प्रसाद होगा कि नहीं होगा, हाँ टॉपिक क्या है कुछ पता ही नहीं, तो कॉल कैसे कोई आएगा। समझ में आ रहा है चीज? तो हमें सफल करने के लिए प्रभुपाद ने सफल होने के लिए कार्य किया। सफल कि वो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए लोग भक्त बने, तो वो भक्त बनाने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी अगर कोई भक्त नहीं बनता तो भी प्रभुपाद असफल नहीं हुए, और लोग भक्त बने तो भी प्रभुपाद सफल ही थे। प्रभुपाद तो उसी दिन सफल हो गए जब वो अमेरिका गए, वही दिन सफल हो गए। तो आप उसी दिन सफल हो जाते हो जिस दिन आप भगवान की सेवा करने का तो संकल्प लेते हो। फिर जो बुद्धि है वो पूरी बुद्धि लगाकर हम उस प्रोग्राम का जो बाय प्रोडक्ट है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग हैं भक्त बने, उसको भी अच्छा बनाने का प्रयास करना है। पर अगर भक्त नहीं बने तो भी हम असफल नहीं है। ओके, तो और बहुत से भक्त आ गए तो हम खुश हो गए, अरे वाह मजा आएगा, मेरे पैर छुएंगे, मुझे हार पहनाएंगे, मुझे अच्छा अच्छा खिलाएंगे, मतलब आप आसक्त हो गए अपने प्रयास के परिणाम से, और गाली देने लगे, कोई आता नहीं, सब नास्तिक है, आजकल बम्बई तो कितना थर्ड क्लास है, सब माया से भरा हुआ, मतलब आप द्वेष करने लगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वेष भी नहीं करता और ना अपने प्रयास का परिणाम का अपेक्षा करता है। ठीक है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे परफेक्ट नॉलेज का उपयोग है वो अपने आप में पूर्ण होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझिए। हाँ, अ फुल्ली क्वालिफाइड इन नॉलेज, तीसरा लाइन है, such a renouncer dedicated to the transcendental loving service of the Lord is fully qualified in knowledge because he knows his constitutional position in relation to Krishna। तो वह जो अपने आप में पूर्ण है, यानी वह ये किसी को इम्प्रेस करने का कोशिश नहीं कर रहा है, वह अंदर से संतुष्ट है कृष्ण भक्ति करके, वह लोगों को इंस्पायर करने का प्रयास कर रहा है, इम्प्रेस करने का नहीं। अब इम्प्रेस करना और इंस्पायर करना दोनों में क्या अंतर है? इम्प्रेस करने में आप कृष्ण को ध्यान में रखते हो, लोगों को ध्यान में रखते हो। आप जब इंस्पायर करते हो लोगों को तो उसमें आप अपने भजन साधन का कृष्ण का ध्यान रखते हो, मुझे मेरा अच्छे से भजन करना है, अच्छे से भगवान के लिए भागवतम पढ़ना है, भागवतम सुनना है। लोग, आप अपना भक्ति अच्छे से करेंगे, लोग इंस्पायर हो जाएंगे आपसे। और लोग इंस्पायर नहीं भी हुए तो भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। इंप्रेस करने में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि आप इंप्रेस करने का, उस व्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हो और व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा, तो आपको गुस्सा आएगा, अरे इतना फिलॉसफी बोला फिर भी कुछ तो इसको फर्क नहीं पड़ा। ये जब आप इंस्पायर कर रहे हो तो यू आर ट्राइंग, यू आर गिविंग योर क्लास, लेकिन कोई इंस्पायर नहीं हुआ तो इट्स ओके, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। जो भी भगवान ने बुद्धि शक्ति दिया मैंने किया, उसके बाद अगर इंप्रेस नहीं हुआ दैट्स ऑल राइट। तो वो अपने आप में फुल होता है, उसके अपने भक्ति का आनंद मिलता है, वो ये नहीं देखता कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, वो भगवान और अपने बीच संबंध रखता है और जो है प्रचार करता है और लोग इंस्पायर होते हैं।
और इस प्रकार वह सुख दुख सबसे मुक्त रहता है और संसार के बंधन से निकल जाता है। फिर चौथे और पांचवें मतलब श्लोक हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो सांख्य योग और कर्म योग, सांख्य और कर्म योग और भक्ति कैसे समान है। हाँ, ये पिछली बार हमने चर्चा किया था, सांख्य योग पृथक बाला, कि सांख्य योग जैसे पिछली बार ये बहुत डिटेल में चर्चा किया था, और भक्ति योग ये समान कैसे हैं। जैसे आप ठाकुरली से कार से सीएसटी जाओ या ट्रेन से जाओ, दोनों समान है, उसी प्रकार। हाँ, तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सांख्य योग में हम जो है, तो मैंने आप लोगों को एक ये भेजा था, एक आप एक चार्ट भेजा था पिछली बार। हाँ, आप सबने देखा कि नहीं देखा। पिछली बार प्रीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक चार्ट भेजा था, देखा कभी इसको ध्यान से। देखा। हाँ, लेक्चर के देखा। पहले ही भेजा था, पिछले लेक्चर के पहले। हाँ देखा। इसमें सांख्य योग और भक्ति योग के बीच का अंतर बताया गया है। हाँ, सांख्य योग में आपको पहले शुद्ध होना पड़ता है। जैसे आप कर्म संन्यास ले रहे हैं, संन्यास लेने के पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा, तब संन्यास ले सकते हैं, नहीं तो संन्यास लेंगे तो पतन हो जाएगा। पहले खुद इतना अपने आप को शुद्ध करना होगा कि आप संन्यास लो तो किसी से आकर्षित नहीं हो। लेकिन भक्ति योग में या कर्म संन्यास में वो अपने आप आपको शुद्ध करने वाली विधि है। तो शुरू में ये चीज चर्चा की थी, समझ में आया। पहला पॉइंट ये आप लोग जब खोलेंगे चार्ट तो आप लोगों को दिखाई देगा, चार्ट मैंने भेजा था। तो संन्यास से पहले अपने आप को शुद्ध करना होता है, शुद्ध करने की तपस्या ये वो बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति योग जो है, परिवार के साथ आप भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं ना, वो अपने आप शुद्ध हो रहे हैं। तीसरे श्लोक में बताया गया है। फिर पांचवें मतलब 3.3 में ये चीज बताया गया था। 5.2 में कि ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन भक्ति में जब आप कर्म कर रहे हैं भगवान के, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो चार्ट दिया उसको अच्छे से पढ़िए। हाँ, भक्ति में क्या है, सांख्य योग में हम ढूंढते हैं कि संसार का मूल कौन है। भक्ति में जो मूल है उसको पानी दे रहे हैं। सांख्य में आप ढूंढ रहे हैं पेड़ है, इस पेड़ का जड़ कहाँ है। भक्ति योग में सीधा उस जड़ को हम पानी देना शुरू कर देते, सीधे कृष्ण भगवान है, चलो कृष्ण को भोग लगाना है। कोई भाव नहीं है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी आचार्यों ने विधि बताई है, घंटी पहले भोग बनाना है शुद्ध तरीके से, फिर भोग रखना है, फिर घंटी बजाकर भगवान को प्रार्थना करना है, और क्या भोग ग्रहण कीजिए। कोई भाव नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, फिर भी ये विधि है और ये विधि आपको शुद्ध करेगी। राइट, लाइक दैट। तो ये छठे और पांचवें छठे श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये चीज डिस्कस करते हैं। फिर निष्काम कर्मयोग कैसे बताएं, तो 7वां से 12वां हमने यह श्लोक चर्चा किया था। 10 तक चर्चा किया था कि जो योग युक्त होता है यानी कर्म योगी, वह कैसे कार्य करता है। हाँ, तो इसको शॉर्ट में, मैं ज्यादा नहीं डिटेल में नहीं जाऊंगा तात्पर्य में। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति होता, 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि वह हर व्यक्ति में कृष्ण को देखता है और कृष्ण को हर व्यक्ति में देखता है। 10वें श्लोक में। हाँ, वर्क फॉर द सुप्रीम विदाउट डिटैचमेंट। हाँ, ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। 10वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बहुत बार आप लोग लेक्चर में ये श्लोक अगर सुनते होंगे, श्लोक भले न समझ में आए पर उसका अनुवाद है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन कमल का जल पानी उस पत्ते को छू नहीं पाता, वैसे ही जो व्यक्ति जो भक्त है वह अपने सभी कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर देता है। इस संसार में बिना संगम त्यक्त्वा करोति है, बिना किसी आसक्ति के वह रहता है और वह किसी प्रकार के पाप में लिप्त नहीं होता। सो इन शॉर्ट ये चैप्टर का कंक्लूजन, मतलब अभी आगे और 10 श्लोक हैं जो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट ये चैप्टर में भगवान क्या बता रहे हैं और पूरी भगवत गीता में क्या बता रहे हैं कि हमें अंदर से बदलना है। कहां से बदलना है? अंदर से, बाहर से नहीं। तो हम कहेंगे नहीं अभी अंदर से भी नहीं बदलना, कोई बात नहीं। जो भी भक्ति की विधि दी गई है आप भले दिखावे के लिए करो, तो भक्ति की विधि धीरे धीरे आपको शुद्ध करेगी। इसका क्या मतलब है? हमें कोई प्रयास नहीं करना चाहिए? नहीं, हमें भी शुद्ध होने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान
मैं भोग लगा रहा हूँ तो आपको प्रेम से भोग लगाऊं। हाँ, अभी तो मैं पाप से बचने के लिए भोग लगाता हूँ, लेकिन एक वह दिन भी आए जब मैं आपको आपको प्रेम से भोग लगाऊं। तो यानी आपका भी प्रयास भगवान देख रहे हैं, तो भगवान आपको शुद्ध करेंगे। भगवान मैं गा रहा हूँ तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए गा रहा हूँ। हाँ, अभी मेरा भाव तो वही है, लोग खुश होंगे, ताली बजाएंगे, लेकिन भगवान मुझे शुद्ध कीजिए ताकि मैं आपके लिए गाऊं। यानी आपको अपना प्रयास डालना है, इस प्रकार का प्रार्थना करना है, और साथ में वो विधि भी करनी, ताकि आप जल्दी से जल्दी, हम जल्दी से जल्दी शुद्ध हो सके। सो आई स्टॉप हियर। अगली बार आप लोग 11वें से लेकर 16 तक ये 6 श्लोक जो है इसका तात्पर्य पढ़िएगा, और हम इस पे चर्चा करेंगे, और क्वेश्चन आंसर मैं कल भेज दूंगा 10 श्लोका का। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और विल स्टॉप हियर। अदरवाइज कोई क्वेश्चन है किसी का?